आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह बच्चों के फीडर धोने, अपने पेरेंट्स लोगों के लिए नाश्ता बनाने और अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाने से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये है जी सुबह सुबह का टाइम तकरीबन 9-10 बजे का। सबसे पहले मैंने उठ के बच्चों के फीडर वॉश किया, अपने हस्बैंड के लिए लस्सी बनाई, अपने पेरेंट्स लोगों को नाश्ता दिया, मीरब को रेडी किया और हम लोग पहुँच गए इसकी नानों की तरफ, क्योंकि आज इसकी नानों ने बनाई हुई थी घर पर हलवा पूड़ी। और मेरी मम्मा बहुत मज़ेदार हलवा पूड़ी बनाती हैं। इसकी ऑलरेडी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। जब मैं आई तो ऑलमोस्ट सब हलवा पूड़ी खा ही रहे थे और सबसे ज़्यादा मज़े से खा रहा था अजान। मतलब अजान ने इतने मज़े से खाई कि इसको देख के तो सबकी मम्मा की ना थकावट ही उतर गई बनाने की। और यार लिटरली मम्मा हलवा पूड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं। एक दफ़ा आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, आप लोगों को मेरे चैनल पे रेसिपी मिल जाएगी। मज़े की हलवा पूड़ी के नाश्ते को हमने किया एंजॉय, साथ में पी लस्सी। मतलब यार मुझे समझ नहीं आती बर्गर लोगों की, जो लोग भाई कहते हैं हमसे लस्सी नहीं पी जाती, हमसे हलवा पूड़ी नहीं खाई जाती, हमसे ये ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। भाई फ़ायदा तुम लोगों के देसी होने का कि भाई तुम लोगों से खाया नहीं जाता। और यहाँ पे देखो अजान के ड्रामे, ये इतने प्यार से खा रहा था, मैंने कैमरा ऑन करके इसके सामने रखा कि इसकी वीडियो बनाती हूँ, इसने तमाशे शुरू कर दिए। खैर उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और वापस आ गई मैं किचन में आके आज हमने बनानी थी पालक गोश्त। सबसे पहले मैंने पालक निकाल के बाहर रखी, उसके बाद जो है गोश्त, उसका मसाला वगैरह सारी चीज़ें डालकर उसको रख दिया चूल्हे पे। गोश्त था तकरीबन मेरा गल चुका था तो मैंने उठा के रख दी चाय, क्योंकि हलवा पूड़ी खाए तकरीबन 1 घंटा गुजरने वाला था। तो अब चाय की क्रेविंग हो रही थी, चाय रखी। दूसरी तरफ मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा। चाय बन गई थी, पानी भी बॉयल हो गया था, तो चाय मैंने सबको सर्व कर दी। अपनी चाय किचन में ही रख ली थी क्योंकि मुझे करना था अभी काम। और उतनी देर में मैंने कर लिया मीरब के लिए दूध बॉयल। मीरब को ना आजकल मैं घर के दूध पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो घर का दूध बच्चों को डायरेक्टली नहीं देते, उसके अंदर आधा दूध आधा पानी और चंद कतरे सौंफ के डाल के मैं उसे देती हूँ, क्योंकि गाढ़ा होता है हमारे घर दूध, बिल्कुल प्योर आता है, तो इसलिए उसके अंदर पानी डाल के देते हैं। अगर आपके घर बाजार वाला दूध आता है तो उसमें पानी डालने की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी होता है। उसके बाद गैस चली गई तो मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ किया, किचन साफ़ किया। बच्चों के दूध अभी गर्म था तो फीडर अजान के लिए भी बना के मैंने रख दिया ताकि पीने तक ठंडा हो जाए। सब्ज़ मिर्चें जो है वो कुछ गलती जा रही थी, मैंने उन्हें अच्छे से चॉप करके फ्रीज़ कर दिया ताकि ये ख़राब ना हो जाए। जो बर्तन गंदे हुए थे उन बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया। हेल्पर के लिए नाश्ता बना दिया था, क्योंकि हमने तो हलवा पूड़ी खा ली थी लेकिन हेल्पर ने आके खाना था। उसके बाद मैंने कहा कि चले ये सिलेंडर पे ना ये मसाला जो है इसे अच्छे से भून के रख लेते हैं ताकि शाम तक कहीं गोश्त के ख़राब होने का डर ना हो जाए। 2 बड़े टमाटर लिए, उनमें सब्ज़ मिर्चें डाली, थोड़ी सी अच्छे तरह से ब्लेंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। जितनी देर में इसका पानी ड्राई हो रहा था मैंने सोचा इतनी देर में किचन को एक अच्छा सा क्लीनिंग का टच दे लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे मिर्च मसाले वगैरह सारी शेल्फ्स वगैरह को अच्छे से मैंने एक दफ़ा क्लीन कर दिया था, क्योंकि जब रोटियाँ बनाओ ना तो हल्का आटा उड़ के इधर उधर चला ही जाता है, तो इसलिए एक दफ़ा क्लीन लाजमी करना चाहिए, बल्कि मैं तो 2 दफ़ा ही करती हूँ। और जो बर्तन थे वो साथ साथ ही मैं धोती जा रही थी। और उसके बाद सारे किचन के कैबिन्स वगैरह सारी चीज़ें साफ़ की। अजान को भी नहलाने जा ही रही थी कि मेरे हस्बैंड उठ गए। हस्बैंड को मैंने जुगाड़ लगाने की कोशिश तो की कि भाई वो हलवा पूड़ी खा ले, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो नाश्ता बना के दो। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना रूम ठीक किया। जो कल कपड़े वॉश हुए थे वो कपड़े वगैरह तय लगा के अच्छे से ठीक करके अपनी कबर्ड में रखे। सारे कपड़े उठाए, कमरा शमरा ठीक किया। इतनी देर में अजान ने भी बीच में रौला डाला हुआ था कि भाई मुझे नहला दो। अजान को मैंने ना गर्म पानी का टब भर के थोड़ी देर उसके अंदर बिठा दिया ताकि बच्चा थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। उतनी देर में जी नाश्ता बनाने गई अपने हस्बैंड का। अब भी नाश्ता बनाना मैंने शुरू किया ही था कि हमारे सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई। फिर ये सारा बर्तनों का टोकरा उठा के मैं गई मम्मा की तरफ, उनके घर नाश्ता बना के लाई। नाश्ता बना के आके मैंने सबसे पहले अजान को नहलाया, उसके बाद मीरब उठ गई। मीरब उठी तो साथ में अजान और मीरब को फीडर दिए, दोनों को सुलाया। सुला के किचन में आई, बर्तन वॉश किए। मेरे फादर इन लॉ फ्रूट्स ले आए थे, उन्हें वॉश करके रखा। उसके बाद किचन से निकली तो भाई बाहर देखा कि बच्चों के कपड़े सूख गए हैं। बच्चों के कपड़े ड्राई हुए मैंने तय लगा के रखना शुरू किए थे कि जी मीरब फिर उठ गई, तो उसके फादर इन लॉ ने थोड़ी देर उसके साथ खेल खूल के उसे मुझे पकड़ा दिया। फिर मैंने बच्चों के ना अजान के, शहरियार के, मीरब के साथ सबके कपड़े जगह जगह पे रखे और फिर से दोबारा मीरब को सुलाने की तैयारी की। मीरब दोबारा सो गई। उसके बाद जी अभी मैं फ्री हुई ही थी, मतलब
मैंने कहा चले 2 मिनट सांस लेती हूँ और मैंने देखा कि भाई गैस आ गई है, फिर से पहुँच जाओ किचन में। तो जी यहाँ पे बन रही थी होममेड वैक्स। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ मसाला जो है वो भुना हुआ था, लेकिन मैंने कहा हल्का सा गर्म करके इसको किसी पैन में निकालते हैं। इतनी देर में मैंने दूध का काम कर लिया था, फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए, जान को, अपने हस्बैंड को, अपनी सिस्टर इन लॉ को, सबको कट करके दिए। अच्छा, पालक नॉर्मली ना हम लोग इस तरह से नहीं बनाते, पालक जो है वो मसाला भून के इतना और उसके अंदर पालक डाल के बनाते हैं, लेकिन आज पालक फ्रीज हुई थी, इसलिए मुझे पालक को हल्का सा पहले ड्राई करके फ्राई करना पड़ा, उसके बाद मसाला डाल के मैंने भुना था। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पालक भी रेडी कर दी थी, क्योंकि पालक का काम बहुत लंबा होता है, इसकी भुनाई बहुत देर तक होती है। तो बस यहाँ पे इसकी बुनाई के लिए मैंने इसे रख दिया था। जितनी देर में भुन रही थी ना, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को दूध भी दे दिया था, और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर दी थी उसके लिए खाना बनाने की। उसके लिए गोश्त बनाना था भुना हुआ, और ये सब्ज़ मिर्चें न्यू आई थी, उन्हें भी मैंने वॉश करके रख दिया था। साथ साथ जो है वो मैंने रोटियाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी था। इसी बीच मेरी फ्रेंड की एक कॉल आ गई थी। मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी इस टाइम पर काम कर करके, लेकिन उसकी कॉल ने मुझे बहुत फ्रेश कर दिया था। उसके बाद जी फिर यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए गोश्त रखा। आटा सुबह के लिए नहीं था, मैंने कहा चले अभी गूंद लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के ना नाश्ते से पहले आटा नहीं गूंदता हूँ, मुझे हाथ ऐसे दुख रहे होते हैं ना, उस टाइम नाश्ता बनाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। उसके बाद जी बस साथ साथ मैंने किचन को किया क्लीन, क्योंकि बाकी सारा काम हो गया था, बस मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए गोश्त रह गया था। और इस बीच मीरब ने ऐसा रोना डाला कि फटाफट मैं भागी भागी गई, उसे चुप करा के आई। बीच में 1-2 बर्तन जो थे वो मेरी मदर इन लॉ वॉश कर गई थी। फिर मैं वापस आई और आके मैंने बाकी का काम किया। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके किचन के चूल्हे इतने साफ़ क्यों? वो इसी वजह से है कि हम डेली बेस पे इनके ये स्टैंड्स वगैरह सारे वॉश करते हैं। अच्छा, ये गोश्त बनाया था मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, और ये बहुत मज़ेदार बना था। इसमें मैंने बस क्या किया था जी, गोश्त लिया था, तकरीबन 1 पाव गोश्त था, 1 से 1.5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डाला इसके अंदर, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1-1 चुटकी के बराबर डाली होगी, और ढेर सारा पानी डाल के इसको इतना गला लेना है कि बस इसमें चम्मच भी चलाओ ना तो ये टूटता जाए। और लिटरली ये बहुत मज़े का बनता है। पोस्टमार्टम में ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है, तो ये आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पे खाना रखने का टाइम हो गया था, तो बस गोश्त को गर्म किया, पालक को गर्म किया, सबका टेबल वगैरह सेट किया, सबको खाना शाना दिया, और उसके बाद जी बस फिर मैं वापस आ गई थी किचन में क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी मुझे लग रहा है किचन तक महदूद हो गई है। लेकिन ना मुझे बड़ा मज़ा आता है किचन में ऐसे काम करने से। मुझे मतलब मैं वो बंदी हूँ कि भाई तंग नहीं आती कि भाई मैं काम करी जा रही हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन से तब जब मुझे काम के बीच में कोई तंग ना कर रहा हो। अगर मैं काम कर रही हूँ और कोई बंदा बीच में आकर मुझे बार बार मशवरे दी जाए ना, फिर मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना फिर यहाँ पे सारे काम करके मैं फ्री हुई थी, तो मेरे जहन में आया कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था सुबह कि मेरा ब्रश गंदा हुआ है वो वॉश कर देना। अच्छा, अगर आपका ब्रश भी गंदा हो जाए ना, आपने क्या करना है, गर्म पानी में डिप करके इसको रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा सा सर्फ डालना है, कोई भी कॉम्ब लेके अच्छे से उसमें कॉम्ब फेरते जाना है, और वापस से दोबारा गर्म पानी के अंदर रख देना है। तो देखना आपका ब्रश उसके बाद वॉश कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना था सुबह, तो मैंने उनकी पैकिंग वगैरह कर दी थी, उनके लिए कपड़े भी निकाल दिए थे सुबह पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने बस जी उसके बाद वही नाइट रूटीन, बच्चों के डायपर चेंज किए, दूध दिया, और हम लोग गए थे सो। यही था मेरा आज का बिजी सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय किया होगा आप लोगों ने देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।